वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मैंने आपको बताया था पहले भी। और अब केवल हमारे इसमें न्यूमेरिकल रह चुके हैं, और क्योंकि बाकी जो पोर्शन है सेल के बाद का वो सारा खत्म है। इसके बाद ये सब डिलीट कर दिया आपका। फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ये सब आपके सिलेबस में अब नहीं है। अब केवल आपके यहाँ पर जहाँ तक मैंने करा वही पोर्शन है, वहीं तक आपको करना है, बाकी आपको ओमिट कर देना है। तो अब आप इसमें क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इन्होंने 3.3 क्वेश्चन को देखिएगा। इन्होंने कहा डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस। आपको सेल बताना है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही हो। तो क्या है रिएक्शन? क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर है आपका 3.3। क्वेश्चन नंबर 3.3 एक्सरसाइज। हाँ, तो क्या कहते हैं? सेल आपको दिया है जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। उसके बाद आपको दिया Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये आपको दिया उन्होंने। अब आपसे बोल रहे हैं कि आप तीन बात उन्होंने पूछी आपसे। पहले पूछिए, चार हैं बल्कि तीन तो प्रॉब्लम है, एक वैसे पूछा। उन्होंने कहा डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको वो सेल बताना जिसमें रिएक्शन हो रही हो। तो क्या होगा? हम सेल बनाएंगे। सेल में कैसे बनाएंगे बेटा? हम बनाएंगे Zn गैल्वेनिक सेल ऑफ above रिएक्शन इज क्या होगा? Zn सॉलिड। उसके बाद Zn2 प्लस एक्वस। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? ये साल्ट ब्रिज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा Ag प्लस एक्वस और आपका Ag सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके से सेल होगा। ये वो गैल्वेनिक सेल है जिसमें रिएक्शन हो रही है। अब उन्होंने पूछा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव। तो आप जानते हैं ये आपका नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है आपका दूसरा वाला? ये आपका पॉजिटिव होता है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 एनोड इज नेगेटिव। एनोड हमारा नेगेटिव है। नंबर 2 उन्होंने पूछा दूसरे क्वेश्चन में द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आर कैरियर ऑफ करंट इन सेल। तीसरा पार्ट पूछा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो आप उसको यहां बता देंगे क्योंकि इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए, यानी तीसरा पार्ट मैं यहां कर देता हूं। इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो पहले क्या होगा? एनोड पर। एनोड रिएक्शन क्या होगी बेटा? एनोड पर हम लेंगे जिंक सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा जिंक आयन में, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको बताया था वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसके बाद में क्या हुआ? ये आपका कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हमारा जो सिल्वर आयन्स है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी, यानी 2Ag प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहां पर हमारा रिडक्शन होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वो ऑक्सीडेशन, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन। इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएंगी और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार।
फिर समझ लीजिएगा, उन्होंने आपसे पूछा है कि जिंक सॉलिड और 2Ag प्लस मिल करके जिंक आयन और 2Ag सॉलिड बनाते हैं। तो बता रहे हैं अगर हमें ये किसी गैल्विन सेल की रिएक्शन है तो इस गैल्विन सेल के लिए आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, रिएक्शन से सेल। तो आप क्या करेंगे, जिंक सॉलिड, जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये साल्ट बीज हुआ, ये सिल्वर आयन हुई, ये सिल्वर हुआ। उसके बाद एनोड हमारा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन आर कैरियर ऑफ करंट इन सेल, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो आपको बताता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में सिल्वर सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसका आपका आंसर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 को देखिए। पहले ये नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन 3.5 क्या कहेंगे 3.5 में, ये कहते हैं, इसका मैं पहला पार्ट बता रहा हूं आपको। इन्होंने कहा राइट द नर्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो देखो Mg सॉलिड और उससे क्या बना हमारा Mg2 प्लस और आयन दे रखिए आपको कंसंट्रेशन 0.001 m। उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज हुआ, उसके बाद कॉपर आयंस हुई हमारी 0.001 m और ये कॉपर हमारा सॉलिड हुआ। ठीक है, अब इन्होंने आपसे पूछा है कि इसके लिए आप क्या निकालो। इन्होंने आपको आधा क्वेश्चन दे रखा, आपको क्वेश्चन के बारे में वो और ही बात बताएंगे, वो आपको देंगे ई नॉट ऑफ यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg ऑब्लिक Mg सॉलिड इज इक्वल टू, वो आपको देंगे -2.36 वोल्ट। और उसके बाद देंगे ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, ये आपको वैल्यू देंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइएगा कि इस सेल का हमारा नर्स इक्वेशन के अनुसार सेल पोटेंशियल क्या होगा। क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे सबसे पहले, जब भी इस तरह क्वेश्चन हमें दिया हो नर्स इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले एनोड और कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, एनोड रिएक्शन लिखी। एनोड पर क्या होता है, ये जो Mg सॉलिड है, ये वाला पार्ट है, ये कन्वर्ट होता है Mg2 प्लस में। यहाँ चूंकि Mg2 प्लस लिखा तो उसका मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, ये एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन। अब आप कैथोड पर देखेंगे, कैथोड पर क्या है जी, कॉपर आयन है, कॉपर आयन से क्या कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे होंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए। और अगर मैं इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ के लिख देता हूं तो क्या होगा बेटा, हम लिखेंगे Mg सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, उसके बाद Mg2 प्लस प्लस Cu सॉलिड, ये हमारी इक्वेशन आ गई। और जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं वो n की वैल्यू कहलाते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो n की वैल्यू ध्यान रखते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा हम यहाँ पर इसके बाद बेटा हम इस इक्वेशन के लिए नर्स इक्वेशन लिखेंगे। तो नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो होगी आपकी ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड
माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF और लॉग जो प्रोडक्ट में स्पीसीज होती है उनको तो हम ऊपर रखते हैं और जो रेक्टेंट में होती है उनको नीचे रखते हैं। तो जाएगा log Mg2 प्लस इंटू Cu सॉलिड डिवाइड बाई Cu2 प्लस और नीचे हो जाएगा Mg सॉलिड। ये हो गया। अब हम जानते हैं जो मोलर कंसंट्रेशन होती है जो भी सॉलिड स्पीसीज होती है यानी MgS या Cu सॉलिड S, इनकी मोलर कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी कहलाती है यानी 1 होती है। इसका मतलब क्या होगा इस केस में, हम लेंगे इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते थे, बहुत सी बार ये ना दे करके सीधा डायरेक्ट आपको ई नोट सेल दे देते हैं। तो ई सेल कहाँ के बराबर होगा बेटा, अब देखो ई नोट कैथोड यानी आपको कैथोड का मतलब क्या है यहां तो पता चलेगा ये कैथोड है या नोड है। तो आप लिखोगे ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस। अगर इन सब की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं इस समेत, इसकी वैल्यू होती है 0.059। एन की वैल्यू क्या है हमारा, एन की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है, हमने एन की वैल्यू 2 निकाली है। और ये क्या होगा बेटा लॉग, अब जो Mg2 प्लस है उसको हम ऊपर रखेंगे क्योंकि जो सॉलिड स्पीड उसकी कंसंट्रेशन 1 हो गई, और नीचे क्या होगा कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ इनको कैलकुलेट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्लस 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 2.36 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 एंड लॉग Mg2 प्लस कंसंट्रेशन है सॉरी 0.01, इसका मतलब 10 पावर माइनस 3.0, और यहाँ पर एक जगह आपकी 3 जीरो होंगी, एक जगह आपकी 4 जीरो होंगी, एक जगह 2 जीरो, एक जगह 3 जीरो, सॉरी यहाँ 0.0। तो इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 3, इसकी वैल्यू 10 की पावर 4, तो लिख देंगे 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 4, इससे पावर खत्म हो गई, यहाँ आ जाएगा 2.37 माइनस 0.059 अपॉन 2 एंड लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं 2.37 माइनस 0.059 अपॉन 2, लॉग 2 की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो आगे कैलकुलेट करने पर क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा आपका ई सेल बराबर 2.37 माइनस 0.0, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, इसमें इसको घटा देंगे तो इतने वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इस आंसर का क्वेश्चन होगा। तो फिर समझ लीजिएगा नर्स इक्वेशन कैसे करते हैं। उन्होंने कहा है कि Mg सॉलिड Mg2 प्लस मिलकर Cu2 प्लस Cu सॉलिड बनाते हैं। Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg की वैल्यू 2.36 होती है, Cu2 प्लस और C की वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है। इसको पहले जब ये सेल दिया हो तो पहले हम उसकी एनोड रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसकी कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। उस एनोड कैथोड से हमें इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा, एन जो जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ टोटल कंज्यूमर होंगे 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 होगी। इस बैलेंस इक्वेशन को लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद नर्स इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, ई सेल बराबर ई नोट कैथोड ई नोट माइनस ई नोट एनोड माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग Mg2 प्लस ऑब्लिक Cu सॉलिड, यानी ये जो कंसंट्रेशन इन दोनों की तो ऊपर इन दोनों के नीचे, जो सॉलिड स्पीसीज होती है उनकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई नोट कैथोड ई नोट एनोड, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। अब उसके बाद आपको उन्होंने दिया है अगला क्वेश्चन, देखिएगा इन्होंने बोला है 3.8 क्वेश्चन। 3.8 क्वेश्चन में क्या होगा, एक पार्ट मैंने कर दिया बट बाकी पार्ट आप अपने आप करना। 3.8 में क्या होगा देखिए, थ्री पॉइंट एट
3.8 क्वेश्चन कहता है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m KCl solution is equal to 0.0248 साइमन सेंटीमीटर। तो उन्होंने आपको कप्पा की वैल्यू दी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपसे पूछें व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, सीधा फॉर्मूला लगाना आपको, क्या लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब कप्पा की वैल्यू आप जानते ही हैं, कप्पा की वैल्यू आपको बताया 0.0248 इंटू 1000 और इसकी वैल्यू दी उन्होंने आपको 0.02। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.9, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझिए भी इसको भी। 3.9 में क्या करेंगे, क्या है जी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 500 in 1500। तो आपको उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस आपको दिया है R बराबर 1500 ओम, इसकी वैल्यू आ गई। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार की वैल्यू निकालनी है। जी स्टार का मतलब L अपॉन ए। कब, जब आपको मोलरिटी दी है सॉल्यूशन की 0.001 m, उसके बाद कंडक्टिविटी यानी कप्पा की वैल्यू दी है आपको, कितनी है जी 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका क्वेश्चन है जी, अब आपसे पूछे सेल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो सिंपल फॉर्मूला बेटा आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस, जिसका मतलब क्या था G इंटू सेल कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है G स्टार, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कप्पा, तो हम लिखेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का मतलब होता है 1/R इंटू G स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट। वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी वैल्यू आपको दे रखी है 0.146 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कंडक्टेंस की वैल्यू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, वो हमें निकालनी जी स्टार की वैल्यू, तो आएगी 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 500 यानी 1500, और ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स बराबर जी स्टार। जी स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट। इस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या हुआ, यानी 0.146 इंटू इसको लिख लेंगे 10⁻³ और इंटू 1.5 इंटू 10⁻³, इससे तो ये खत्म होगी वैल्यू हमारी। इनको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस आप कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब 3.10 इसको आप छोड़ देंगे। अब आप देखते हैं 3.12। 3.12 आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। थ्री पॉइंट वन टू में क्या बोलते हैं, ये आपसे कहते हैं हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2Al, यानी Al3 प्लस को Al में कन्वर्ट करना है। तो कह रहे बताओ कितने चार्ज जरूरत पड़ेगी। देख लो यहाँ से Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Al सॉलिड में। या तो हम लिख दें 3 आपका फेरेड, 3 फेरेड चार्ज की जरूरत होगी, या लिख देंगे 3 इंटू 96,500 कूलम 1 मोल, यानी 1 मोल को तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ Al3 प्लस रिक्वायर्ड बराबर 3F ऑफ Al3 प्लस 3 फैराडे ऑफ चार्ज। उसके बाद अगली बात आती है हमारी, अगली बात क्या है जी, नेक्स्ट हमारा इसका बी पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट तब सेकंड पार्ट है। 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस, तो आप जानते हैं Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस रिक्वायर बराबर 2 फेरेड, 2 फेरेड चार्ज को रिक्वायर करेगा। नेक्स्ट आपका तीसरा पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट में क्या बोलता है आपसे, थर्ड पार्ट में आपसे बोलता है 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस। तो क्या करेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा, यहां हम ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे इसका, अभी तो पता चला कितने इलेक्ट्रॉन लिए हमारे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही x प्लस 4 इंटू -2 बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7, तो इसका ऑक्सीजन क्या हुआ +7। तो आप लिखेंगे अब यहाँ से MnO4 माइनस +7 इज इक्वल टू Mn2 प्लस। तो आप यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ दो प्लस चार्ज है, यहाँ 7 चार्ज है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब आप बोल लीजिएगा, आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर, क्या रिक्वायर करता है, 5 फेरेड चार्ज, इसको 5 फेरेड चार्ज जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है 3.19, 3.19 क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री पॉइंट 3.13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3.13। इन्होंने कहा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो देखो जब आप कैल्शियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Ca2 प्लस मिलेगा प्लस 2Cl माइनस। अब ये जो Ca2 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाएगा, आपका Ca सॉलिड बनाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ चार्ज कितना हुआ 2 फेरेड और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 ग्राम। इन्होंने पूछा अगर 20 ग्राम प्राप्त करें तो कितना चाहिएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस 40 ग्राम ऑफ CaCl2 रिक्वायर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर बराबर 2 फेरेड चार्ज, इसलिए 20 ग्राम ऑफ Ca विल रिक्वायर
2 इंटू 20 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1 एफ, यानी 1 फैराड है। इसका मतलब क्या होगा, 1 फैराड चार्ज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका अगला है एल्यूमिनियम के बारे में। ये भी इसी तरह क्वेश्चन है। मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट होगा, ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में क्या होगा बेटा, Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, Al सॉलिड बनाएंगे। यहाँ चार्ज कितना हुआ, 3 फैराड है। ये कितना होता है हमारा 27 ग्राम। यानी अगर 27 ग्राम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 3 फैराड चार्ज देना पड़ेगा। अभी कह रहे 40 ग्राम अगर हम प्राप्त करना हो, हाउ मच फैराड है लिखेंगे, सिंस 27 ग्राम ऑफ Al रिक्वायर बराबर 3 फैराड चार्ज, इसीलिए 40 ग्राम ऑफ Al विल रिक्वायर, क्या रिक्वायर करेगा, 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 27, तो आंसर आ जाएगा 4.4 फैराड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा आपका, ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम बात करेंगे आपसे अगला क्वेश्चन की, जो है आपका 3.15। 3.15 में क्या बोला उन्होंने, देखिएगा 3.15 क्वेश्चन है और इसमें कहते हैं आपसे यहां पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखना पड़ेगा। तो क्या है जी, ये कहते हैं ए सॉल्यूशन निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आप ऐसा समझिएगा, हमने एक सॉल्यूशन, हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों इलेक्ट्रोड कहाँ थे, प्लेटिनम के। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, ये प्लस होगा, ये माइनस। अब इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा वो निकल नाइट्रेट का है। निकल नाइट्रेट का, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जो नाइट्रेट आयन है वो तो इधर को मूव करेंगे, जो निकल आयन है वो इधर मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अब इन्होंने कहा यदि हमने इसके अंदर 5 एम्पियर करंट, आई की वैल्यू क्या हो गई 5 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए पास की, 20 मिनट के लिए। टाइम कितना हुआ 20 मिनट। तो आपसे पूछे हाउ मच निकल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर कितना आपका निकल डिपॉजिट हुआ होगा, ये आपको बताना है। समझ गए, फिर समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, जहां हमारी क्या थी 5 एम्पियर करंट पास थी, उसको 20 मिनट के लिए पास किया। तो ये आपसे पूछे बताओ कितना आपका निकल डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम निकल नाइट्रेट लेते हैं। जब निकल नाइट्रेट है इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो बनाएगा निकल 2 प्लस 2NO3 माइनस आयन। अब ये निकल आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निकल सॉलिड बनाएगी, निकल सॉलिड बन गया। अब हम यहां से देखते हैं इस इक्वेशन के अनुसार, अगर हम बात करते हैं यहाँ चार्ज क्या होगा 2 फैराड बोलेंगे या 2 इंटू 96,500 कूलम बोलेंगे, बात एक ही है। और कितना निकल डिपॉजिट होगा 58.5 ग्राम, यानी 1 मोल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अभी कह रहे बताओ आपको अगर हमने 5 एम्पियर करंट पास की तो कितना होगा। तो आप इसे निकालेंगे Q बराबर आई टी से 4 निकाल लेंगे। आई हमारा 5 एम्पियर हुआ, टाइम हमारा कितना हुआ 20 मिनट, मिनट है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो कितना पे चार्ज पास किया हमने 6000 कूलम।
ठीक है, यानी अगर हम इतनी क्या कहते हैं 5 एम्पीयर करंट 20 मिनट में पास करते हैं तो टोटल चार्ज पास कितना किया हमने? 6000 कूलम चार्ज हमने पास किया इसके अंदर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ देखिएगा, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हम लिखेंगे सिंस 2 into 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट 58.5 ग्राम ऑफ निकल, यानी 2 into 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट करता है 58.5 ग्राम निकल डिपॉजिट करेगा। इसीलिए आपका जो चार्ज आपने लिया है कितना, 6000 कूलम चार्ज will deposit is equal to 58.5 into 6000 divide by 2 into 965 लिखोगे। यहां से आप इसको कैंसिल कर देंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेट करने पे इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल अब आपका कैलकुलेशन है, उसमें क्या होगा देखिएगा, यानी 58.5 into 6000 divided by 2 further divided by 96500. It means 1 point निकल विल बी डिपॉजिटेड। इतना निकल क्या होगा आपका, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद एक न्यूमेरिकल और कराते हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 3.17, यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल 3.1 प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फीजिबल। यानी आपको उन्होंने क्या दिया है, एक टेबल दी, उसमें आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, तो कह रहे बताओ क्या रिएक्शन फीजिबल होगी, फीजिबल मतलब पॉसिबल, यानी जिन रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, फीजिबल होती है। इसमें क्या करेंगे हम, देखो आपको उन्होंने रिएक्शन दी, क्वेश्चन है आपका 3.17 और क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट Ag प्लस प्लस Cu, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो अब हम कैसे पता करेंगे क्या कौन कैथोड कौन एनोड है, तो हम इसको बैलेंस करके लिख देंगे 2Ag और यहाँ पर क्या होगा Cu, यहाँ हो जाएगा 2Ag सॉलिड और Cu2 प्लस, ये इक्वेशन बनेगी इससे। अब जब ये इक्वेशन बन गई तो आप क्या करेंगे, इसके अनुसार अब आप निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो कैसे होगा, हमें बताया ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, उसकी वैल्यू कितनी है जी 0.80 वोल्ट। उसके बाद हमें दिए ए नॉट वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, इसकी पता चलती है हमें प्लस 0.34 वोल्ट, इसकी भी क्या है हमारी प्लस 0.80 वोल्ट है। अब ये कह रहे बताओ ये रिएक्शन फीजिबल होगी या नहीं होगी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो आप इस रिएक्शन को अलग अलग लिख लो। अगर आप 2Ag प्लस लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है वो 2Ag सॉलिड, इसका मतलब क्या होगा ये कैथोड, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड। जाहिर सी बात है Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले क्या बनाएगा Cu सॉलिड, तो इसका मतलब क्या होगा ये एनोड। अब इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप ई नॉट सेल निकालेंगे, दैट वुड बी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट
एनोड, और इस केस में क्या होगा हमारा 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, और दैट वुड बी इक्वल टू 0.46 वोल्ट। आ गया। अब आप इसमें यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ, मैं पूरा लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं, लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ E naught cell are positive, therefore reaction between Ag plus and Cu are feasible, इनके बीच में ये रिएक्शन हमारी फीजेबल होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। थैंक यू। अब नेक्स्ट आपको